मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। IMF ने सख्त शराइत रखी जिसकी सियासी कीमत भी है। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा है। मईशत को कोरोना से खतरा है। हुकूमत ने अवाम के लिए 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया। मेरा और वजीर आजम का फलसफा है कि अब इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाना है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वजारत सनअत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन और तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कोरोना अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। गैर रजिस्टर्ड आलात और अद्वियात को इम्पोर्ट की इजाज़त क्यों दी? ड्रैप हुकाम ने बताया, मुल्क में कोरोना से मुतल्लिक किसी भी दवाई की किल्लत नहीं। एक चमड़ा इंजेक्शन के अलावा अद्वियात का कई माह का स्टॉक मौजूद है। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन NDMA आइंदा समाअत पर तलब। प्रशाब की हल्का PP 84 में जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। पोलिंग स्टेशन जमाली बलोचा में नून लीग और PTI कारकुनों के दरमियान झड़प। पुलिस हुकाम ने फौरी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग बिला तात्तुल जारी है। मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। दोनों पार्टी के ओहदेदारों ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। खुशाब हलका PP 84 में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी। जोड़ा कलां के मकीन सियासतदानों से नाराज। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का दावा। चक 34, 35 और 36 DB के मकीन भी वोट डालने ना पहुंचे। पोलिंग स्टेशन पर अमला वोटर का मुंतजिर। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नूरपुर थल को ही पोलिंग स्टेशन बना दिया। मरीजों के बजाय वोट डालने वालों की लंबी कतारें लग गईं। अस्पताल में इमरजेंसी और OPD में आने वाले मरीज परेशानी में पड़ गए। NA 249 कराची में पोलिंग के दिन धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। हमारे लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला हैरान कुन था मगर कबूल किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला तवक्को से मुख्तलिफ आया। इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है मगर ये इत्तेफाक राय से ही हो सकता है। ये भी कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। एक बड़ी नाकामी हुई है, हम वैक्सीनेशन वक्त पर नहीं मंगवा सके। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की फायरिंग। FC के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक FC एहलकार जिला जोब के मानसकई सेक्टर में सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग से हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नाइक सुल्तान शहीद हुए। जख्मी एहलकार CMH कोयटा मुंतकिल। वाक़े पर FC की जानिब से भी दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद दम तोड़ गए। 4113 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। किन साइनो वैक्सीन की पैकिंग और फॉर्मुलेशन NIH के जरिए पाकिस्तान में ही होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, लिखा, गुज़श्ता रोज एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीनेशन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। एक तरफ लॉकडाउन की सख्तियां तो दूसरी तरफ SOPs की खिलाफ वर्जियां। छोटे बड़े शहरों के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का हजूम। बैंकों के बाहर सार्फिन की कतारें। एहतियाती तदाबीर की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 155 मुकदमा दर्ज। कराची में भी कोरोना के समय शहरियों की मनमानियां। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में लोगों का रश। कारोबार बंद होने के औकात को देखते हुए दुकानदारों ने वक्त से पहले ही दुकानें खोले रखी।
इंतजामिया भी एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों के सामने बेबस। महदूद रहें की पॉलिसी पर अमल करेंगे तो ही कोरोना से महफूज रहेंगे। लाहौर में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की के कत्ल केस में 2 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। डिफेंस पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मुलजिम जाहिर जदून और साद अमीर बट मकतूला माहिरा के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर उसने इनकार कर दिया। माहिरा जुल्फ़िकार की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। लड़की की गर्दन के नज़दीक गोली लगी, गला भी दबाया गया, जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए। चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। आईएमएफ ने सख्त शराइत रखी जिसकी सियासी कीमत भी है। मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा आईएमएफ पर प्रोग्राम में बहुत सख्त शराइत रखी गई। आईएमएफ ने सख्त शराइत रखी जिसकी सियासी कीमत भी है, यह कहना था वजीर खजाना शौकत तरीन का। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा है। वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत को कोरोना से खतरा है। हुकूमत ने अवाम के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया। शौकत तरीन ने कहा कि मेरा और वजीर आजम का फलसफा है कि अब इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाना है। हमारा जो ये आईएमएफ प्रोग्राम था ये काफी डिफिकल्ट था। मार्च के बीच में 46% जो है ग्रो किया रेवेन्यू ने पिछले साल से। पिछले महीने में 20 तारीख तक जो ग्रोथ थी वो 92%। लेकिन आखिरी 10 दिन में फिर से ये कोविड जो 3 आया, लॉकडाउन शुरू हो गए, तो वो स्लाइड होके 92% से वो एंड हुआ 57%। इस वक्त हमें जो खतरा आ रहा है वो कोविड से आ रहा है, वरना हमारी जो है वो एक किस्म से रिकवरी शुरू हो चुकी है। हमने अब बेसिकली स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ मोड में जाना है। हमने इस इकॉनमी को ग्रो करना है। हमें करना ये पड़ेगा कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें, एग्रीकल्चर को, ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो और इंडस्ट्री ये ग्रो करे। हमारे एफबीआर में दे हैव डन प्रीटी गुड जॉब एज ऑफ नाउ, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट कर देंगे, ताकि ये आम आदमी जो है या कोई जो टैक्स नेट में आना चाहता है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त भी वजीर खजाना शौकत तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। हमने पिछले साल उम्मीद सुनी थी कि 2 अरब की जगह 12 अरब रुपया एग्रीकल्चर का बजट कर दिया गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा हुआ। और आपको मालूम होगा कि अभी हम उम्मीद सुन रहे हैं इम्पोर्ट की, गंदम की, और 2008 में आपका अपना बैंक टूट गया था इस चक्कर करने को। मैं ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो किसान है उसको घर के ऊपर उसके सारे का सारा जो है ना गंदम उसको सही कीमत पे बिके। दूसरी चीज़ ये है कि एसएमए जो है ना जवान प्रोग्राम में सिवाय 25 आसमान डाल के हल्कों के किसी बंदे को अभी तक चेक नहीं मिला। लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसी जगह मैंने 2 दफा उनको जो है रिमाइंड कराया। मैं कहा सर इसका कुछ करें, काइंडली इसका कुछ करें। जो बैंकर जिसको डिले कर रहे हैं उनको बिल्कुल आप फिक्र ना करें। इसको ये एजेंडे में, ये हमारे एजेंडे में है। और दूसरा आपने दिया किसान को जो उसमें मिलना चाहिए। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम ये कमोडिटी वेयर हाउसिंग वगैरह 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 नहीं लेके आएंगे, इनको ये किसान के साथ ये मिडिल मैन करता ही रहेगा। तो इसलिए इस बजट में भी पैसे डालेंगे। ये एकदम हमें अगले 1-2 साल में ये पूरे जाल फैला देना चाहिए ताकि किसान को उसके पैसे मिलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खली क्या नहीं? हाँ, खली क्या हो, आप सफेद दाढ़ी होगी आप। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजारत सनअत व पैदावार 2 रोज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट का ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। ऑर्डर दिया गया कि वजारत सनअत व पैदावार 2 रोज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया एनडीएमए के सारे मामले गड़बड़ हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा एनडीएमए के सारे मामलात गड़बड़ हैं। अदालत ने एनडीएमए की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजाहत के लिए
चेयरमैन एनडीएमए को भी तलब कर लिया है। चेयरमैन एनडीएमए को आइंदा समाअत के लिए तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। समाअत के दौरान वजारत सनअत व पैदावार 2 रोज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन करे, उन्हें यह अदालत की जानिब से हुक्म सादिर किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एनडीएमए के सारे मामलात गड़बड़ हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोरोना आस्को नोटिस केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल केपी ने अदालत में मौका अपनाया कि मुल्क भर में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत एक जैसी का तयन ना होने के बायस लोग मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत सनअत व पैदावार 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन की सिलेंडर की कीमत का तयन करे और कीमत के तयन का जो तरीकाकार है वो भी वाज़ेह करे। इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने एनडीएमए की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि सारी पेमेंट जो है वो कैश में की गई, कैश किसको दिया गया, किसने वसूल किया, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। अदालत ने चेयरमैन एनडीएमए को भी हिदायत की कि वो तमाम करंटीना सेंटर्स का दौरा करें और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत में आइंदा समाअत से पहले पेश करें, जिसके बाद अदालत ने मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल। खुशाब के हल्का पीपी 84 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म, पीटीआई के अली हुसैन खान समेत 8 उम्मीदवार इस हल्के में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 229 पोलिंग स्टेशंस में से 14 पोलिंग स्टेशंस हसास करार दिए गए। हल्का पीपी 84 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी, सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म और पीटीआई के अली हुसैन खान समेत 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 229 पोलिंग स्टेशंस में से 14 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। जिला खुशाब के हल्का पीपी 84 में इंतखाबी दंगल जारी है। ये सीट मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असेंबली वारिस कलू की वफात के बायस खाली हुई थी। 3 बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन गुत्थम गुत्था भी दिखाई दिए। चंद पोलिंग स्टेशंस पर कारकुनों के माबैन मामूली तल कलामी के वाकयात भी रोनुमा हुए। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है। साथी रिपोर्टर नफासत हसनैन के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, खुशाब। नाज़रीन, हल्का पीपी 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी है जहां वोटर्स की बजाय मरीजों को होना चाहिए था। ये आखिर माजरा है क्या? आइए जानते हैं। खुशाब ज़िमनी इलेक्शन जगह कम पड़ गई या इंतजामी गफलत? इलेक्शन कमीशन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल को ही पोलिंग स्टेशन बना लिया। मरीजों के बजाय वोट डालने वालों की कतारें लग गईं। वैक्सीनेशन लगाने आया हूँ तो यहाँ पता चला कि यहाँ तो वोट डाल रहे हैं, वोट कास्ट हो रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उधर वैक्सीनेशन वहाँ से लगवानी है। तो वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसको पोलिंग बूथ बना दिया गया है, और तो जो मेंबर हजरात हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि इसका जो स्टेशन है वो चेंज हो रहा है। फोकल पर्सन डॉक्टर नवीद का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात से इंतजामिया को आगाह किया था कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वालों को परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया भी था कि हॉस्पिटल है तो आमतौर पर वहीं से है, इमरजेंसी भी मतलब आ सकती है कोई भी। तो उसमें फिर ये था कि इलेक्शन कमीशन जाने और फिर जो ये प्रोविजनल असेंबलीज हैं उनका काम है सारा, वो जो बेहतर समझते हैं उन्होंने कुछ सोच के ही बनाया होगा। हल्का पीपी 84 में इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन अस्पताल में पोलिंग स्टेशन का क़याम मरीजों और उनके साथ आने वाले अफराद के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, खुशाब। हल्का पीपी 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ही इस वक्त क्या माहौल है हल्के में, जानने देते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। मोहम्मद हारून, बताएगा कि क्या कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, वोटर्स की जानिब से इंतजामात कैसे हैं और अब तक टर्नआउट कैसा जा रहा है? जो बिल्कुल हल्का पीपी 84 में जो आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और अब सिर्फ जो है तकरीबन
2 घंटे से भी कम का वक्त जो है पोलिंग का वोट डालने का जो है वो रह चुका हुआ है। 5 बजे जो पोलिंग का अमल खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये यहाँ वोटों की गिनती शुरू होगी। पीपी 84 की जो सीट है ये वारिस कल्लू के वफात के बायस जो है वो खाली हुई थी, जिस पर मौजम अली शेर इनके बेटे को मुस्लिम लीग नून ने जो है दोबारा वो टिकट दी थी और यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी जो है भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह के औकात में अगर टर्नआउट की बात करें तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि मौसम यहाँ अच्छा था। गुज़िश्ता रात यहाँ बारिश भी हुई इस इलाके में, जिसके बाद यहाँ का मौसम बेहतर होने की सूरत में जो लोग फौरी तौर पर घरों से निकले। ठंडे वक्त में जो है लोगों ने आके अपना वोट कास्ट करना शुरू किया। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वोट कास्ट करने के लिए आई। तकरीबन 2,92,687 रजिस्टर्ड वोटर इस हल्के में मौजूद हैं और जिनमें से 1,55,000 मर्द हैं और 1,37,000 से ज्यादा जो है खवातीन भी हैं। लेकिन अब दोपहर 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका हुआ है, तो इस वक्त गर्मी अपनी शिद्दत के ऊपर है, रोजे भी हैं, तो लोग जो है वो कम अब घरों से निकलना आ रहे हैं और बहुत कम तादाद जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल रही है। कोशिश ये की जा रही है और उम्मीद भी ये की जाती है और उम्मीदवारों का भी यही कहना था कि शायद 4 बजे के बाद कुछ वोटर निकले, क्योंकि अफ्तारी भी तैयार करनी है, तो कोशिश ये होगी उनकी कि फौरी तौर पे वो आए और वोट कास्ट करके चले जाएं। सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो आज इक्का दुक्का वाकयात कुछ यहाँ पर रूनुमा हुए हैं, जिसमें एक जगह के ऊपर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हुए थे। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बात मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका भी कहना था कि यहाँ पर कुछ बद इंतजामी जो है वो देखने में आई है। तमाम ओवरऑल सिचुएशन जो वो कंट्रोल में रही और बहुत मोहम्मद आरिम, आपने तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट तालीमी इदारों की फीसों में 20% कमी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट तालीमी इदारों की फीस में 20% कमी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जितने पैसे आपने खर्च करने का बताया, सिंध को तो पेरिस बन जाना चाहिए था। हुकूमत के मुताबिक सिंध में 2013 और 2017 में तालीम पर 2006 मिलियन रुपए खर्च